Hello friends, welcome to Piyush Sir Physics. Myself is Piyush Sir and today we are start in second chapter for physics. Its name is electrostatic potential and capacitor. ठीक है, तो उसके पहले जो मेरे सभी जो वीडियो मैं कंटिन्यूसली मैं अपलोड कर रहा हूँ और सभी सारे जो बच्चे इसके देख रहे हो और सभी सारे बच्चे को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन आफ्टर वहाँ पे एक बेल बटन आपको दिया हुआ है, उसको आप टैप कीजिए, तो उसके कारण आपको मैं जब भी मैं न्यू वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, तब आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी और नोटिफिकेशन पे आप एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मेरा वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। जो अभी बच्चे एक न्यू स्टूडेंट है जो अभी मेरा वीडियो इस सेकेंड चैप्टर का देख रहे हैं, उसका जो फर्स्ट चैप्टर मिस हुआ है, वो जो फर्स्ट चैप्टर आप देखने चाहते हो तो आप मेरे वीडियो पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको एक आई बटन नज़र आएगी। वो आई बटन को अगर आप प्रेस करते हो तो वहाँ पे एक नीचे आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। वो प्लेलिस्ट में एक 37 मैंने वीडियो रखे हुए हैं। वो 37 वीडियो और हमारा फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो इसमें सभी सारे न्यूमेरिकल्स, टेक्सचुअल एल्यूटेशंस, देन आफ्टर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का सभी न्यूमेरिकल मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। देन आफ्टर सभी सारी मैंने थियरी मैंने डीप में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। उसके कारण आपका नीट या JEE में जो आपका कॉन्सेप्ट बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है NCERT का लेवल का, ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर द स्टार्ट एंड टुडे आवर टॉपिक new chapter. The chapter number 2 is electrostatic potential and capacitor. This second chapter it is the part of the electricity. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने देखा था, इट इज़ also the part of the electricity. हमने फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंट लोकेशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस किया था कि भाई ए वाली लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, देन आफ्टर ए वाली लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है कि भाई एक चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज पार्टिकल्स की भी हमने एक डिफरेंट फॉर्म में हमने डिस्ट्रीब्यूशन करके उसकी भी हमने वैल्यू निकाली थी। जैसे कि हमारा एक शॉर्ट चार्ज अवेलेबल है, एक पॉइंट चार्ज, और उसका हमने इफेक्ट निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, भाई इस पॉइंट में कितना होता है, इस पॉइंट पे कितना होता है, इस पॉइंट पे कितना होता है। देन आफ्टर हमने वो चार्ज पूरा हमने एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जैसे कि हमारे पास एक लाइन, एक सिंपल सा एक तार अवेलेबल है, ठीक है, और उसका भी इफेक्ट हमने निकाला था डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है, और उसकी भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाली थी। देन आफ्टर हमारा चार्ज एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका भी हमने इफेक्ट जो देखा था हमने। ठीक है, देन आफ्टर हमारा इसके एक चार्ज एक स्फेरिकल सेल में एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसका भी हमने डिफरेंट पॉइंट लेके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला हमने फाइंड आउट की थी। देन आफ्टर लास्ट में हमारा चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एक वॉल्यूम में एक इसके इक्वली एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इसमें भी हमने देखा था। Second chapter, its name is electrostatic potential and capacitor. It is also the part of the electricity. ठीक है, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। तो वी आर स्टार्ट our first topic is electrostatic potentials. What is means by the electrostatic potentials? The electric potential is physical characteristics. वो एक one type के physical characteristic है। The electric potential is a tell us about the characteristic at location in the electric field. वो एक लोकेशन की एक आपको कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि आपके हाउस में से सभी मेंबर्स एक वेकेशन पे एक रजा मानने के लिए आप मनाली जा रहे हो, ठीक है, और पूरी टूर का मैनेजमेंट आप कर रहे हो। ठीक है, तो आप अपनी बैग या आपकी फैमिली मेंबर की बैग सभी आप फिलअप कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें स्वेटर भी डाल देते हो। क्यों आपने स्वेटर डाल दिया भाई? यहाँ पे सूरत में तो भाई टेम्परेचर इतना था ही नहीं, तो आप मनाली जा रहे हो, तो मनाली पे आपको इसके स्वेटर की रिक्वायरमेंट है। क्यों स्वेटर की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि वो लोकेशन की एक फिजिकल ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्या वहाँ पे क्या अवेलेबल है भाई? वहाँ पे है बहुत आपको एक मिसके ठंड लगने वाली है। ठीक है, और ठंड से बचने के लिए आपने एक स्वेटर अपने बैग में डाल दिया। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर आपने जो लोकेशन सिलेक्ट किया हुआ है वो पर्टिकुलर लोकेशन की एक वो कैरेक्टरिस्टिक बता रही है। वैसे ही आपको यहाँ पे एक डिफरेंट टू लोकेशन अवेलेबल है। जैसे कि आपके पास भी टू डिफरेंट लोकेशन अवेलेबल है, बट अभी भी आप यहाँ पे सूरत में ही हो और आप मनाली का मिस के टेम्परेचर देख रहे हो कि भाई मनाली का टेम्परेचर सूरत का टेम्परेचर से कम है।
तो आपने जो टेम्परेचर देखा तो वो वहाँ की एक करेक्टरिस्टिक हुई, बट अभी तक आप वहाँ पे गए नहीं। क्या लाया, अभी तक आप अभी सूरत में ही हो और आप सूरत में बैठे बैठे आप देख रहे हो कि भाई मनाली का टेम्परेचर डिक्रीज है। दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन। एंड सूरत का जो टेम्परेचर है वो हायर है। इट इज़ द लोकेशन, इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लोकेशंस। और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की एक डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होती है। इट इज़ नोन एज अ पोटेंशियल। नाउ let us say we consider the one short charge. This short charge has a positive charge. This is a positive charge, so that is a produce the electric field in outward regions. Now the presence in our the regions in electric fields. We are considered the two location in the electric fields. So first of all we are considered the one point is known as is indicates is A. Then after the second point is indicates point is B. We are the considered the 2 points in the electric fields, the point A and point B. We have a one charge Q, has the charge as a positive charge, and if we are to put this positive charge in the location A in the electric fields, it is the experience the electrical force F is equals to QE, and it is the travels to the electric field line directions. And the same charge whenever we puts in the location B, it is also the experience the electrical force F is equals to QE, and it is also the travels in electric field line directions. The characteristic of this location is given by the amount of the electric fields. We know that. Now we are the study in second physical characteristic. It is the electric potentials at these points. The electric potential at the location A is related to energy, and location of B is related to also energy. We have the one charge Q, and if we are to put this charge Q in the location A in electric fields, we are to find it got the energy, suppose the 100 joules. Then after this similar charge we want to put in location B in the electric fields. Then after we are to find it's got the 60 joules. We are to show the when the charge Q we are to put in location A, it got the 100 joule energy, and this similar charge we want to put in location B in the electric field, it got the 60 joules. Which the physical characteristic is difference 2 points. Energy is the difference is 2 points. Okay, so who is the having the energy? The answer is a charge having the energy. We are the charge Q, we want to put in location A, so that it got the energy is 100 joule, and then after the point B is got 60 joule energy. These 2 points having the energy is different. Why? Because these 2 point is location is different. These 2 point is location is different. This point A and this point B, they are the different 2 locations, so that have the energy is different. What is the meaning of electric potentials? The listen careful. Electric potential is possibility achievement of energy. Electric potential is possibility of achievement energy. Okay, we have the one unit charge, and this unit charge we want to put at a location A in the electric fields. How much the amount of achievement energy? The answer is 100 joules. And then after this similar charge we want to put in location B in the electric fields, and how much the amount of the achievement energy is answer is 60 joules. So that point A is such a way that when we put the charge in this point A, it's got the energy is 100 joules, and this charge we put the location B, it's got the energy is 60 joules. It is known as the potentials. The potential words is linked with the locations, but it is not linked with the charge. We are to not put charge anywhere in locations, because when we put the charge in the location A, it represents the energy, and this energy is known as the potential energy. And we are also the put in location B, it is the also the produce the energy, and this energy is known as the potential energy. Difference between the electric potential and potential energy. The potential is a characteristic of location at that point, and potential energy is a characteristic of charge, it's the place at that locations.
तो पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलेंगे और पोटेंशियल हम किसको बोलेंगे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक समोसे की एक लारी आपको ओपन करनी है, ठीक है। तो आप समोसे की लारी कौन से एरिया में ओपन करोगे वो आप सोचोगे। तो आपके पास एक 3 प्लेस अवेलेबल थे। तो 1 प्लेस था आपका एक रेलवे स्टेशन, 2nd प्लेस थी आपकी एक स्ट्रीट एंड 3rd प्लेस थी एक कॉलेज। तो जो आपकी जो आप देखेंगे कि भाई कहाँ पे आपका समोसा ज़्यादा बिकने वाला है, कि जहाँ पे भी भाई पीपल ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको समोसा मिसके ज़्यादा आपका बिकेगा। तो आपने देखा कि भाई रेलवे स्टेशन पे 400 या 500 था, आपकी स्ट्रीट पे 100 या 200 थी, और कॉलेज पे 200 या 2000 या 3000 पीपल स्टूडेंट अवेलेबल थे। तो आप कहाँ पे अपनी लारी स्टार्ट करना चाहते हो? कॉलेज पे। पर आपने भी लारी स्टार्ट की नहीं की। तो आपने जो 3 एरिया की एक डिफरेंट आपने जो क्वांटिटी निकाली, वहाँ का था भाई 400 500, यहाँ का था भाई 100 and 200, और यहाँ का था भाई 2000 and 3000। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोटेंशियल। बट आप अपनी लारी लेके वहाँ पे जाते हो, दिस इज अ कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पे आप जाते हो तब आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। अभी तो आपने अभी सोचा है कि आप ऐसा करोगे, पर अभी आपने वर्क नहीं किया, अभी आपने लारी स्टार्ट नहीं की। पर जैसे आपकी लारी लेके वहाँ पे आप जाओगे, तो दिस कन्वर्ट इनटू दी वर्क डन, दिस कन्वर्ट इनटू दी पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही यहाँ पे है, अभी तक आपका चार्ज एक इन्फिनिट डिस्टेंस पे ही है, बट यहाँ पे कोई एक शॉर्ट चार्ज है। तो शॉर्ट चार्ज से इफेक्ट से यहाँ पे अपने जो पॉइंट ए लोकेशन कंसिडर किया था, पॉइंट बी लोकेशन कंसिडर किया था। तो वेन एवर द पुट दिस चार्ज एट द लोकेशन ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अचीवमेंट ऑफ द एनर्जी इज 100 जूल्स। बट अभी आपने चार्ज यहाँ पे लाया नहीं है, ओनली फॉर आपने ऐसा उसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट की है कि भाई अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, तो वो चार्ज पार्टिकल के पास एक 100 जूल एनर्जी मिलेगी। देन आफ्टर इन आवर लोकेशन इज बी, वी वांट टू पुट सिमिलर चार्ज इन लोकेशन बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अचीवमेंट ऑफ एनर्जी द 60 जूल्स। आप लोकेशन बी पे लाते हो तो उसमें से मिस के आपको 60 जूल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, चलाए। बट अभी तक आप वो चार्ज आपका इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ही है, ओके। तो वो आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। तो चलो देखिए कि भाई हमने पहले तो क्या कंसीडर किया, 1 सोर्स चार्ज। एक हमने 1 सोर्स चार्ज कंसीडर किया, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी एक आउटवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट दिस सोर्स चार्ज हैज द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। देन आफ्टर we are to consider the 2 points in the electric fields. The first point is A and second point is B. And this second point of B, we put the charge Q, and we want to bringing the charge BQ at the location B2 from A. हम क्या करना चाहते हैं भाई, ये चार्ज को एक B से A तरफ ले जाना चाहते हैं। बट उसके पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई ए बी पे हमने जो चार्ज रखा है, तो वो बी पे जो चार्ज रखा है उस पर कोई दूसरा फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऑब्वियसली लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि दिस चार्ज इज पुट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, so that is experience the electric force F is equals to QE, and it is the traveling is along the electric field line directions. ओके, तो F is equals to QE जितना उस पर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है भाई इस डायरेक्शन में। बट आपको जाना कहाँ पे? इस डायरेक्शन में जाना है। उसका इंटेंशन ऑफ मोशन कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। बट आपको जाना कहाँ पे? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, सो दैट वी आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी फोर्स। आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, एक एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट बी है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, तो आप पॉइंट बी पे जो चार्ज है उसको आप ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे इस डायरेक्शन में। देन आफ्टर दिस चार्ज इज टूवर्ड्स द ए लोकेशंस, ठीक है। तो आपको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी कि भाई जितनी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो इतनी। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? F इज इक्वल टू QE। तो अप्लाइंग द फोर्स की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए भाई? F इज इक्वल टू QE जितनी होनी चाहिए। बट F इज इक्वल टू QE जितनी आप रखोगे तब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ी आपकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। जैसे ही आप लिटिल फोर्स इंक्रीज करते हो, वैसे ये चार्ज पार्टिकल्स एक डिस्प्लेस होते होते एक पॉइंट पे आ जाएगा।
बट उसकी अप्लाइंग द फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दिस, बट अप्लाइंग द फोर्स आपको करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि आपका पॉइंट ए यहाँ पे है, आपका पॉइंट ए यहाँ पे नहीं है। चलिए आपको चार्ज को ले जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट से आप फोर्स लगा लोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि भाई आपने यहाँ पे फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ स्मॉल डी आर, क्या लाया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ स्मॉल डी आर। आपने कितना फोर्स लगाया, एफ इज इक्वल टू क्यू, बट इतने से थोड़ा भी आप ज़्यादा लगाओगे तो वो ट्रैवल होके होके वो ए पॉइंट पे आ जाएगा, क्या लाया, बट उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, सो दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, ए पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये पार्टिकल कौन सा है भाई, आपका चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल पे आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, सो दैट इज चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट ए, ऐसे। ठीक है, तो आप देखिए कि भाई आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और वो चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ट्रैवलिंग हो रहा है। तो आपको कुछ याद आया, 11th का चैप्टर था भाई वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन कौन सी क्वांटिटी थी भाई, एक स्केलर क्वांटिटी थी, और ओनली फॉर एक क्वांटिटी मेजरमेंट करके दे दी थी। बट यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज बोथ आर दी वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देखिए कि भाई फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसी है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसकी भी इसका जो एंगल आएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो दैट cos 0 इज इक्वल टू 1, सो दैट दिस वर्क इज अ पॉजिटिव वर्क। ऐसा वर्क हमने जो फाइंड आउट किया, दिस इज अ पॉजिटिव वर्क। बट यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ से जो फोर्स लगता है, इस आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है इसी डायरेक्शन में, तो आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे, पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करोगे, क्योंकि आप कोई भी इक्वेशन है ना, एक इसके ऑब्जेक्ट कंसीडर करके करना पड़ता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट कंसीडर करके एक मिस के डी आर जितना डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रैवल किया, तो dr is a very small displacement, so that is a work applying on these particles is a very small। आप यहाँ पे वर्क डन ऑन दी बॉडी कर रहे हो, जैसे कि आपके पास एक बॉल है, वो बॉल को आप ऊपर की डायरेक्शन में ले जा रहे हो, तो आप वर्क डन ऑन दी बॉल कर रहे हो, देन आफ्टर दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। So here is the same phenomena. The charge is a displaced is opposite to electric field line direction, and this is the displacement in this direction. This is the work on the done on the particles, and this work is storing the potential energy. This work in the store in the potential energy. But आपने तो ओनली पर इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, आपको तो ले जाना है यहाँ पे, तो इतना डिस्टेंस का सभी का आप फॉर्मूला निकालोगे और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन। बट आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक का, ए बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक का। तो आप इंटीग्रेशन करोगे, देन आफ्टर आपको फाइंड आउट होगा टोटल वर्क डन, तो आपको ऐसा टोटल वर्क डन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, वी आर स्टार्ट अवर द सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द स्टडी इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक, आपने देखा कि भाई पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल एक बेसिकली एक लोकेशन के को कैरेक्टरिस्टिक बताती है। ठीक है, तो मैं पहले जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल किसकी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, वो लोकेशन की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। तो पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकेशन पॉइंट। पोटेंशियल आपको एक लोकेशन की मिस्टेक कैरेक्टरिस्टिक बताती है। ठीक है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमको कैरेक्टरिस्टिक बताती है कि चार्ज पार्टिकल्स की। देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी इज characteristic of चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज पार्टिकल्स को आपने जो लोकेशन सिलेक्ट किया हुआ है वो लोकेशन पे आपको ले जाना है। तो चार्ज पार्टिकल इज प्लेस
at that location. First of all, we are the consider electric field in this direction. And now in the electric field we are the consider the 2 point. The first point is known as A and second point is B. Now whenever the put the charge at the location A in the external electric field, this charge experience the force F is equals to QE, and it is the travels in the along two direction of electric fields. And same phenomena is applying the, and we are the put the charge at the location B. It is the also the experience the electrical force F is equals to QE, and it is the also the travel is electric field in the directions. बट हमको क्या करना है कि भाई हमको एक फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यहाँ पे एक बी लोकेशन पे हमको एक चार्ज दिया हुआ है. दिस चार्ज इज अ स्मॉल क्यू, और वी वांट टू फाइंड दिस चार्ज बी क्यू इज ट्रैवलिंग इज लोकेशन ऑफ बी टू लोकेशन ऑफ ए. हमको ये चार्ज को एक बी से हमको ए तरफ ले जाना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. एक एक्सटर्नल फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज पे जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसकी भी डायरेक्शन वही डायरेक्शन में है. तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि भाई जो हमने चार्ज यहाँ पे पुट किया है उस पर कोई फोर्स लग रहा है. ओब्वियसली लग रहा है. कितना फोर्स लग रहा है भाई, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, और वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बट उसका इंटेंशन ऑफ मोशन यही डायरेक्शन में है. तो हमको उसको ले जाना है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ए से हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा. दिस फोर्स इज नॉन एज अप्लाइंग द फोर्स. ठीक है, हम उसको नाम देते हैं कि भाई हम उसको एक्सटर्नल एजेंट से अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसका हमने नाम दे दिया अप्लाइंग द फोर्स. तो वो जो हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की हम क्वांटिटी कितनी रखेंगे, इस क्वांटिटी इज नियर बाई टू इलेक्ट्रिकल फोर्स जितनी हम रखेंगे. क्योंकि हमको ये जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल को बिना एक्सेलरेशन किए बिना ही हमको ए लोकेशन पे ले जाना है. मीन्स के एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हमको ले जाना है. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो हमारा एक्सेलरेशन होता है, हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा बाई 0. ठीक है, तो हमको ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में ले जाना है. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंसीडर करता हूँ, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ऐसा मैंने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया और उसका नाम दे दिया कि भाई दिस इज अ डी आर चलाया. तो आप क्या करोगे कि भाई वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मीन्स के ट्रैवलिंग करने के लिए आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाओगे. ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है, बट आप लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में कोई एक एक्सटर्नल एजेंट से यूज़ करके उस पर एक फोर्स लगाएंगे. और फोर्स की वैल्यू और क्यू ई से थोड़ी हम ज़्यादा रखेंगे. जब थोड़ी हम ज़्यादा रखते हैं तभी वो डिस्प्लेसमेंट होके इसके एक डी आर जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है. ठीक है, तो हम उसका एक वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं. The work by the applying the force in the moving charge from B to A, उसका हमको एक टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना. बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ इसलिए उसका वर्क डन निकलता है एक स्मॉल. तो स्मॉल वर्क डन में DW लिखा हुआ है, और DW इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स अप्लाइंग એટલે मीन्स के एफ है एन इंटू डी आर. यहाँ पे देखिए कि जो आपका वर्क डन हो रहा है ना वो पॉजिटिव हो रहा है. क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वही एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट भी वही एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों की डायरेक्शन एक है. सो दैट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0. ध्यान आप हमको तो वर्क डन फाइंड आउट करना है भाई बी से लेके ए तक का. तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई हमने पहले एक स्मॉल डी आर का फाइंड आउट किया, वैसे ही सेकेंड हम डी आर यहाँ पे कंसीडर करेंगे. ए से डी आर कंसीडर करके देन आफ्टर सभी डी डब्ल्यू हमको मिलेगा और उसको आपको करना है एडिशन. तो हम उसको बोलते हैं भाई इंटीग्रेशन. तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है. तो टोटल वर्क डन हमको कहाँ से कहाँ फाइंड आउट करना है, बी से लेके ए तक. तो टोटल वर्क डन बी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन भी आप कहाँ से कहाँ तक करोगे, बी से लेके ए तक. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोअर लिमिट में बी पुट करता हूँ और अपर लिमिट में मैं ए पुट कर देता हूँ. देन आफ्टर यहाँ पे आएगा फोर्स अप्लाइंग इनटू डी आर. ऐसे आपका वर्क डन का इक्वेशन निकला. ठीक है, बट ये जो आप फोर्स लगा रहे हो अप्लाइंग द फोर्स इज विदाउट एक्सेलरेशन, वो आपको याद रखनी है. क्योंकि आपको इतना ही फोर्स लगाना है जितना फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है. इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई. सपोज क्या लग रहा है कि भाई 10 न्यूटन, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन ही लगाना है.
ठीक है। 10 न्यूटन से थोड़ा आप ज़्यादा लगाओगे तब वो इसके ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स के 10.1 10.2 जितना आप फोर्स लगाओगे तब वो यहाँ का चार्ज ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट करना स्टार्ट करेगा। वो डिस्प्लेसमेंट करेगा बट उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वो आपको याद रखना है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई विथआउट एक्सेलरेशन। अगर विथआउट एक्सेलरेशन आप करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ई इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है एफ ई, ठीक है। तो एफ ए इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, एफ ई मीन्स के अप्लाइंग द फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो हमको ए इक्वेशन में हमको पुट कर देना है कि देखिए वर्क डन बी टू ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी टू ए, देन आफ्टर यहाँ पे हम लिख देंगे एफ ई इंटू डी आर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन आफ्टर आप देखिए कि भाई वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी थी, ए वाली थी, और आप डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हो, ए वाली डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो इसका जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा, और cos 180 इज इक्वल टू क्या होती है, -1। तो आपको आगे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने माइनस लगाया और इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ई इंटू डी आर। देखो ये हमारा जो इक्वेशन है वर्क डन का, वो वर्क डन का इक्वेशन है हमारा एक्सटर्नल एजेंट का हमने जो फोर्स लगाया वही का, ठीक है। और ये वर्क डन है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स से जो लग रहा है वो चलाया दोनों में। क्योंकि ए क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है, हमको फोर्स भी यही डायरेक्शन में लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। बट यहाँ पे देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और हमको ले जाना है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो वर्क डन यहाँ पे माइनस होगा। देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू आपको मालूम है कि भाई क्या होती है, क्यू एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू ई, तो उसके हम वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो इज इक्वल्स टू और इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि भाई वर्क डन बी टू ए और यहाँ पे माइनस क्यू ई इंटू डी आर, ठीक है। ओके, you find the total work done of charge q is traveling is from b to point a. We are defined is the small, we are the considered the small displacement dr, and we are the applying the external force of the charge q in this directions. So that is traveling the small displacement and small is applying the force f, so that is convert into the work done. बट आपको फाइंड आउट करना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कब भाई इंटीग्रेशन आपको करना है B2 से A तक का। तो टोटल वर्क डन B2A इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन B2A F इंटू डी आर, बट दिस फोर्स इज अप्लाइंग द फोर्स, सो दैट योर द वर्क इज अ पॉजिटिव वर्क। Why is a positive work? Because they applying the force is direction in this direction and the displacement is also in this direction, so that both are is a vector quantity and the both are direction is same, so the theta angle is 0 and cos 0 is equals to 1. But we are the consider the electrical force equation. हमको काउंट करना है एक इलेक्ट्रिकल फोर्स का इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हमने पहला ऐसा किया था कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इतनी क्वांटिटी का हम फोर्स लगाएंगे भाई अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई हमारा जो अप्लाइंग द फोर्स है वही हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है। क्योंकि जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स ए डायरेक्शन में लग रहा था इतना अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो दोनों की क्वांटिटी क्या हुई भाई, सेम। बट हमने क्या किया कि भाई हमने चार्ज को थोड़ा और फोर्स दिया बट उसका एक्सेलरेशन नहीं होने दिया। अगर वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन नहीं करता, ओनली फॉर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, ओनली फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो उसका एक्सेलरेशन हो जाता है भाई 0। ऐसा हमने 11th में स्टडी किया था। अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो उसकी फोर्स में जो चेंजेस आना था वो फोर्स का कोई चेंजेस आया नहीं। तो फोर्स आपने जितना लगाया इतना ही आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अप्लाइंग द फोर्स का आपने जो वर्क डन का इक्वेशन बनाया, वो इक्वेशन में आप इलेक्ट्रिकल फोर्स पुट करना चाहते हो, बट तो भी आपको एक वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू आप सोचिए कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन वो वाली है और आपको डिस्प्लेसमेंट करना है B पॉइंट से A पॉइंट तक का, ऐसे आपको डिस्प्लेसमेंट करना है और आपका फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, दोनों की डायरेक्शन भाई अपोजिट है। तो उसकी भी इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो cos 180 की क्या वैल्यू आती है भाई, -1। तो आपका वर्क डन क्या हो गया भाई, नेगेटिव। इसका आपने जो इंटीग्रेशन किया था B to A, तो आगे आपको लगाना है माइनस।
ऐसा आपने वगनन फाइंड आउट कर लिया। नाउ हम एक नेक्स्ट देखते हैं कि भाई वी आर द कंसीडर द वन शॉर्ट चार्ज, इट इज द प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्रैवलिंग टू द इन्फिनाइट डिस्टेंस एंड वी आर द कंसीडर द 2 पॉइंट्स, वन इज द पॉइंट ए एंड सेकंड इज द पॉइंट बी। बट हमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने सेकंड पॉइंट बी पे एक चार्ज पार्टिकल्स को रख दिया। आप ऐसे एक चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं तो आपको क्या एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा? इट इज नॉट पॉसिबल, आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि आपने जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ट्रैवलिंग टू द इन्फिनाइट डिस्टेंस। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है बाई 0। तो F इज इक्वल टू क्यू, तो E इज इक्वल टू 0, सो दैट फोर्स इज इक्वल टू 0। बट आप चार्ज पार्टिकल्स को इन्फिनाइट डिस्टेंस से आपका पॉइंट बी पे आप लाना चाहते हो। यहाँ पे एक इन्फिनाइट डिस्टेंस है, आपका पॉइंट बी यहाँ पे, तो आप ऐसे यहाँ पे लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट से आपको अपोज एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे एंड देन आप यहाँ पे बी पे आप चार्ज को पुट कर देते हो। तो चार्ज बी पे जो आपने पॉइंट बी पे जो आपने चार्ज रखा है तो उसके पास भी एक एनर्जी अवेलेबल है। दिस एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसकी भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे ना कि भाई पहले इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था तो वहाँ पे कोई फोर्स का इफेक्ट नहीं था, पर जैसे जैसे आप नियर लेके आते हो तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, तब यहाँ पे हमने जो सोर्स चार्ज रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होके जाता है। तो उसको अपोज करने के लिए आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है उसकी भी स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा कर देनी पड़ती है। ठीक है, और बी पे आया तो वो जो सारा जो वर्क डन ऑन थी आपने चार्ज पार्टिकल्स किया, वो सारा वर्क डन आपका एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो दैट whenever we put the charge Q in the location B, we have the some energy. This energy is known as the potential energy of location of point B. ठीक है, तो उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई आपका पॉइंट एक इन्फिनाइट से आपने एक गिवन पॉइंट पे ले आया है। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई उससे भी आगे आपको ले जाना है। अगर उससे भी आगे आपको ले जाना है तो और आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, और आपको एक डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। आपने एक्स्ट्रा फोर्स किया और ज़्यादा आपने डिस्प्लेसमेंट किया तो आपका वर्क डन भी क्या होगा भाई? ज़्यादा। तो आपका सारा जो वर्क डन है वो लोकेशन पे मिस्टेक स्टोर हो जाएगा एक एनर्जी में। दिस एनर्जी इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप भी बताए कि भाई आपका पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो कौन से वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली पॉइंट ए पे। क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट ए है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस से पॉइंट बी के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए वर्क डन ऑब्वियसली आपका ज़्यादा आएगा, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है? पोटेंशियल ए का भाई ज़्यादा है। ठीक है, पोटेंशियल ए का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। आपकी कॉलेज पे मीन्स के जो आपकी समोसे की लारी है वहाँ पे आपका समोसा ज़्यादा बिकने वाला है, तो उसका पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे ही आपको चार्ज एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से आपको ए लोकेशन पे लाना है, तो इसलिए आपको वर्क बी की कंपैरिजन में ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए भाई ऐसे यहाँ पे बी है और यहाँ पे एक ए है। ठीक है, तो आप ऐसे लाते हो तो पहला कौन सा लोकेशन आता है भाई? बी। देन आफ्टर ए आता है ना, तो आपको डिस्टेंस વધારે ट्रैवलिंग करना पड़ा, इसलिए आपको वर्क डन भी कितना करना पड़ेगा? थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट के कंपेरिजन करते हैं तो पॉइंट ए की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज़ द मैक्सिमम इज कंपेरिजन टू पॉइंट बी, एंड ऑब्वियसली द पॉइंट ए द पोटेंशियल इज द मैक्सिमम इज कंपेरिजन टू पॉइंट बी। ख्याल आया आपको? तो आपने स्टैंडर्ड 11 में एक थ्योरम आपने स्टडी किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसमें आपने क्या बताया था कि भाई whenever the energy is a change in the forms, whenever the energy is a change in the forms, in this condition work is done। जैसे कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि आपके पास एक बॉल है, बॉल को आप ऊपर ले जा रहे हो, देन आफ्टर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, देन आफ्टर वो बॉल आप यहाँ से नीचे फेंकते हो, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू दी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वो जो एक प्रोसेस हुई, दिस प्रोसेस इज अ चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सो दैट इज वर्क इज डन। वहाँ पे आपका वर्क होगा। देन आफ्टर सेकेंड फिनोमिना कौन सा था कि भाई अगर आपकी जो एनर्जी का फॉर्म नहीं चेंज हो रहा बट एनर्जी की वैल्यू,
एनर्जी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तब भी आपका वर्क डन होता है, तब भी आपका वर्क डन होता है। जैसे कि आपका बॉल आपको ए डिस्टेंस से ए डिस्टेंस तक ले जाना है, आपका ये डिस्टेंस है सपोज के 5 मीटर, तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हुई, ध्यान पर अभी भी आपको एक 5 मीटर ऊपर ले जाना है, तो आपको और क्या लगाना पड़ेगा भाई, फोर्स लगाना पड़ेगा, और आपको फोर्स इन अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तो आपका वर्क डन भी क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। ए वाली लोकेशन की पोटेंशियल और ए वाली लोकेशन की पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है, तो ए लोकेशन से ए लोकेशन ले जाने के लिए आपको वर्क डन ऑन दी बॉडी तो करना पड़ा। तो वर्क डन ऑन दी बॉडी आपको क्या बताती है भाई, चेंज ऑफ टू एनर्जी, चेंज ऑफ एनी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी चेंज हुई, इंक्रीज हुई, या उसका फॉर्म चेंज होगा, तो वहाँ पे आपको एक वर्क डन फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई लोकेशन ऑफ पॉइंट ए की एनर्जी और लोकेशन ऑफ पॉइंट बी की लोकेशन की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, लोकेशन ऑफ पॉइंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो इन दो लोकेशन की आप जो एनर्जी है वो एनर्जी का आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे, इट इज़ नोन एज अ वर्क डन, इट इज़ नोन एज अ वर्क डन अकॉर्डिंग्स टू वर्क एनर्जी थियरम्स, अकॉर्डिंग्स टू वर्क एनर्जी थियरम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ बी टू ए। देन आफ्टर हम क्या करेंगे भाई, हमारा पोटेंशियल हमको डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलते हैं, तो चेंज ऑफ द टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चेंज ऑफ टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इट इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं एक डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इफ वी टेक द यूनिट चार्ज एट द पॉइंट बी टू पॉइंट ए, whatever the work is done and this work done is a per unit charge, it is known as the potential difference of the 2 points, ठीक है। आपके यहाँ पे 2 पॉइंट का जो इसके पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है, वो पोटेंशियल एनर्जी आप एक यूनिट चार्ज से फाइंड आउट कर सकते हो, आप एक उसका 2 पॉइंट का पोटेंशियल एक यूनिट चार्ज से फाइंड आउट कर सकते हो। आपके यहाँ पे पास 2 पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 2 पॉइंट के बीच का आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं। चला है आपको सारे फिनोमिना, मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया कि भाई हम जो चार्ज पार्टिकल्स क्यू को एक बी लोकेशन पे रखा, तो विथाउट एक्सटर्नल फोर्स के बिना वो क्यू चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे बी पे नहीं आएगा। क्यों बी पे नहीं आएगा, अगर यहाँ पे कोई एक सोर्स चार्ज होगा, वो सोर्स चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाती है, एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाती है। सपोज के वो चार्ज पार्टिकल आप एज्यूम कीजिए कि ए पॉइंट पे है, ये पॉइंट में नाम देते था भाई पी डैश पे पहले चार्ज पार्टिकल्स क्यू था, हमने पहले बी पे नहीं रखा था, वो बी पे रखने के पहले की मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो पहले सपोज के था पी डैश पॉइंट पे, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई वो चार्ज पार्टिकल्स को आपको यहाँ पे बी लोकेशन पे लाना है। अगर बी लोकेशन पे आप लाओगे तो जैसे इतना आप डिस्प्लेसमेंट कराओगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स का अपोज करके आपको यहाँ पे बी लोकेशन पे लाना है। देखो तो उसके लिए आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है भाई, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाइंग करोगे ऐसे इस डायरेक्शन में, देन आफ्टर उसका डिस्प्लेसमेंट होके जाएगा, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इट इज नोन एज द वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल्स आप कर रहे हो, तो उसका सारा वर्क डन यहाँ पे स्टोर होके और यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लाया, ये चार्ज पार्टिकल्स को आपको यहाँ पे मिस के होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे होल्ड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही डायरेक्शन में जा रही, तो वो चार्ज पार्टिकल्स भी यही डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पे आपके कोई ऐसी मैकेनिज्म रखनी पड़ेगी कि जिसलिए वो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे होल्डिंग कंडीशन पर रह सके, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा भाई, वो चार्ज पार्टिकल्स भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देगा। क्या लाया, इसलिए उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी अवेलेबल होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी मैं सपोज के मान लेता हूँ कि भाई उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है UB। देन आफ्टर ये चार्ज पार्टिकल्स आप बिना वर्क डन करके लिए उस पर यहाँ पे बी पॉइंट पे नहीं ला सकते, इसलिए उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है UB। आपने देखा कि पहले वो चार्ज पार्टिकल्स पी डैश पॉइंट पे था, तो पी डैश पॉइंट से यहाँ पे लाने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। आपने एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया और थोड़ा डिस्प्लेसमेंट भी किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का वो सारी क्वान्टिटी को आप मल्टीप्लीकेशन करके एक वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन ऑन दी चार्ज पार्टिकल्स हो रहा है, इसलिए उसका पूरा वर्क डन एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होके यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होती है UB, ठीक है। देन आफ्टर
यहाँ पे आप ये चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे भी नहीं रखना चाहते हो, आप कहाँ पे लेना चाहते हो भाई, ए पॉइंट पे, तो आपको और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा और आपको फोर्स भी लगाना पड़ेगा कंटिन्यूसली एक्सटर्नल एजेंट से, ठीक है। आप एक्सटर्नल एजेंट से एक फोर्स लगा रहे हो कंटिन्यूसली अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अभी भी आपको एक डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करना है, तो ऑब्वियसली जो आपकी वर्क डन की जो फॉर्मूला होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। आपकी जो वर्क डन की फॉर्मूला होती है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करते हो तो वर्क डन भी ऑब्वियसली क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। अगर वर्क डन ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एक ए पॉइंट पे जब आप चार्ज पार्टिकल्स को लाएंगे तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है UA। बट यहाँ पे आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट ए इज मैक्सिमम इज कंपेरिजन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ UB। तो हम यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंजेस हुआ, जब कोई भी एनर्जी का चेंजेस होता है, कोई भी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तब यहाँ पे वर्क डन प्रोड्यूस होता है, इज अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थियरम स्टैंडर्ड 11। हमने देखा था कि भाई वर्क एनर्जी थियरम क्या कहती है, जब भी कोई एनर्जी का चेंजेस होता है, का तो कोई एनर्जी का फॉर्म चेंजेस होता है, का तो कोई एनर्जी अपनी एनर्जी का फॉर्म चेंज नहीं होते बट वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, कोई भी एनर्जी में चेंजेस होता है, ठीक है। वो एनर्जी की मैग्नीट्यूड में वैल्यू में जो चेंजेस आएगा वो भी एक वर्क डन ही रिप्रेजेंट करेगा। कैसा वर्क डन, देखिए भाई आप ही यहाँ पे देख सकते हो ना कि 50 पार्टिकल्स आपने यहाँ पे बी पॉइंट पे रखा था, आपको बी पॉइंट से ए तक ले जाना है, तो आप क्या बिना वर्क डन करे बिना ही आप उसको ले जाओगे, यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है और अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स का भी आपको अपोज करना है। वो फोर्स का अपोज करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, और आप फोर्स लगाओगे तो आप कोई भी एनर्जी का आप यूज़ करोगे, वो जो आप एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल एनर्जी का आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। चला है आपको, कोई आपने सपोज के आप अपनी बॉडी का यूज़ करके वो चार्ज पार्टिकल्स को आप यहाँ पे ले जाते हो, तो आपकी जो एनर्जी हुई वो एनर्जी आपकी मीन्स के डिक्रीज हो जाती है, वो इतनी एनर्जी यहाँ पे स्टोरेज हो गई एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई ये जो वर्क डन फाइंड आउट हुआ है, वर्क डन W/B/2A इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जितना होना चाहिए। कितना भाई, इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो आप बताए कि भाई किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सबट्रैक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। ऐसा हमारा इक्वेशन मिला, ठीक है। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये पोटेंशियल देखो पहले कौन सा पार्टिकल्स आया, अब चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ से लेके आए थे, तो फर्स्ट पर कौन सा पॉइंट आया भाई, बी लोकेशन, देन आफ्टर ए लोकेशन आएगा, ठीक है। तो हमारा बी पॉइंट हुआ, ए इनिशियली पॉइंट हुआ, एंड हमारा ए जो पॉइंट हुआ ए फाइनली पॉइंट हुआ। तो वर्क डन इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इज अ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल पॉइंट। ओके, देन आपने मैं पूरे इक्वेशन में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो वर्क डन B/2A, और वर्क डन B/2A इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन B/2A और QE इंटू DR। ओके, देखो यहाँ पे जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन आपको करना है कि भाई E इंटू DR का, Q इंटू DR का, Q का नहीं होगा क्योंकि Q इज अ कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट, देखिए ये चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे था, वही चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे है, और वही चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे ए लोकेशन पे होगा, बट चार्ज की वैल्यू आप चेंज करते हो, नहीं करते, ठीक है। सपोज के यहाँ पे जो चार्ज था वो सपोज के था पे 5 माइक्रोकूलम, वही 5 माइक्रोकूलम को आपको यहाँ पे बी लोकेशन पे लाना है, देन आफ्टर वही 5 माइक्रोकूलम को आपको एक ए लोकेशन पे लाना है। आपको चार्ज की वैल्यू तो कोई चेंज नहीं करते हो, इसलिए आपकी क्यू क्या हो गई भाई, कांस्टेंट हो गई। अगर कांस्टेंट होती है तो इंटीग्रेशन से आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने ऐसा लिख दिया कि भाई यहाँ पे क्यू बाहर आ गया, और आपको इंटीग्रेशन करना है बी से ए तक का, और यहाँ पे आएगा ई इंटू डी आर। ओके, वो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे बाहर है, वो एक कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, वो चार्ज पार्टिकल को सामने साइड में ले जाता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अपॉन द चार्ज और वर्क डन B/2A अपॉन द चार्ज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा माइनस B/2A E इंटू DR, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पर यूनिट चार्ज एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी हमारी जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इफेक्ट होती है, इसमें कोई भी हम एक यूनिट चार्ज पार्टिकल्स को एक बी लोकेशन पे ए लोकेशन पे ले जाते हैं, देन आफ्टर जितना हमको वर्क डन फाइंड आउट हुआ, दिस वर्क डन इज पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज दी पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको मालूम होगा कि भाई ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ओबियसली ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको बी से ए तरफ ले जाने के लिए आपको और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है और ज़्यादा आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपका ए का जो पोटेंशियल है इज अ मैक्सिमम इज कंपेरिजन टू बी। सो पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ बी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। तो यहाँ पे उसका जो आप ये जो इक्वेशन देख रहे हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपको याद रखना है कि भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज इट इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा वी ए माइनस वी बी। चला है, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है? बिकॉज if anywhere the system, anywhere in electrical systems, we want to one unit charge particles at the location of B to at location of A, then after whatever the amount of the work done on the body and this work done per unit charge, it is known as the potential difference। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस की मिस्टेक डेफिनेशन में लिख देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने डेफिनेशन लिख दी कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द कंसिडर द 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज। हमने यहाँ पे एक बी पे सपोज के मान लीजिए हमने एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, यूनिट चार्ज का क्या मीनिंग होता है, उसका मेन यूनिट होता है 1। ठीक है, दिस यूनिट चार्ज इज फ्रॉम द 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। This unit charge is traveling is from one point to another charge. This amount of the work done per unit charge, it is known as the potential difference। तो हम उसको बोल सकते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हुआ पॉइंट ए और पॉइंट बी की बीच का। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। बट कि भाई वर्क डन ऑफ बी टू ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी टू ए इंटू डी आर। ठीक है, मैं यहाँ पे ए वाली में फॉर्मूला में यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए कि भाई वर्क डन बी टू ए अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान अपन मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरे को एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं फाइंड आउट करना है, बट आपको ए 2 पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है और चार्ज की भी वैल्यू दी हुई है, तो आपको एक वर्क डन फाइंड आउट करना है। ऐसा भी आपका न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, मैंने पहला क्या बताया कि भाई मेरे को फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आपने फाइंड आउट किया वो मालूम पड़ा। ठीक है, और वैसे ही हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट का हमको पोटेंशियल दिया हुआ है, देन आफ्टर हमको एक वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, वर्क डन को हम सब्जेक्टिव बना लेंगे। वर्क डन को हम सब्जेक्टिव बना लेंगे तो हमारा इक्वेशन मिलेगा वर्क डन बी टू ए इज इक्वल्स टू क्यू वी ए माइनस वी बी। ध्यान आफ्टर हम एग्जांपल देखिए कि भाई हमको यहाँ पे 2 लोकेशन, आपने जो यहाँ पे आगे जो फिगर ड्रॉ की थी वही मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि भाई दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी आर द कंसिडर 2 पॉइंट, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एज्यूम्स द पॉइंट ए इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1, पोटेंशियल इज 150। ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है 150 मीन्स के वी ए इज इक्वल टू 150 एंड देन आफ्टर बी पॉइंट का जो लोकेशन है वो पोटेंशियल है उसका 100 वोल्ट, क्योंकि वी ए का ज़्यादा होता है और वी बी का कम होता है। ठीक है, ओके, क्यों ऐसा होता है कि भाई क्योंकि ए जो पॉइंट है ना, ए पॉइंट यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे कोई एक शॉर्ट चार्ज होगा क्यू, तो क्यू में से वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना। ओके, तो ए पॉइंट आप देखिए कि ए पॉइंट इज नियर टू शॉर्ट चार्ज, तो जो पॉइंट आपका नियर शॉर्ट चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए आपको ए ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे शॉर्ट चार्ज है, शॉर्ट चार्ज से आप इतना डिस्टेंस देखिए,
यहाँ से लेके पॉइंट ए तक का और यहाँ से लेके पॉइंट बी तक का, तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है भाई? बी पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज के लिए आप यहाँ पे कोई एक चार्ज पुट करोगे तो उस पर जो आपका जो कूलम्बियन फोर्स लगता है, वो कूलम्बियन फोर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो बी पॉइंट पे कम होती है, इसलिए एफ इज इक्वल टू क्यू की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे कम आएगी, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। वैसे आप यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स को नियर ले आए हैं तो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी कूलम्बियन फोर्स की, तो आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ख्याल आया? इसलिए उसका पोटेंशियल क्या है भाई? ज़्यादा है, और उसका पोटेंशियल उसकी कंपेरिजन में कम है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स आप लेके जाते हो, सपोज के उसकी वैल्यू है भाई 1 माइक्रो कूलम, उसकी वैल्यू है 1 माइक्रो का तो 1 कूलम, आप कंसीडर कीजिए कि भाई 1 कूलम है। अगर 1 कूलम है, देन आफ्टर 1 कूलम चार्ज पार्टिकल्स को आपको बी टू ए तरफ ले जाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ऐसा आपका क्वेश्चन है। तो वर्क डन की फॉर्मूला ऐसी है, तो क्यू इज इक्वल टू आप 1 पुट कर दीजिए और वी इज इक्वल टू आप 150 और माइनस 100 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 50 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा भाई? 50 जूल। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो वर्क डन है ना, वो वर्क डन आप कौन सा चार्ज पार्टिकल लेके आ रहे हो उसके लिए भी वो डिपेंडेंट है। ख्याल आया? आप यहाँ से एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज पार्टिकल्स को लेके आते हो, वो चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी है, वो चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, उसकी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। ख्याल आया? ओके, देखिए कि भाई ए चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू जब 1 कूलम थी तब यहाँ पे उनको वर्क डन करना पड़ता था 50 जूल। ध्यान अपने मैं क्या कंसीडर करता हूँ कि भाई वो चार्ज पार्टिकल्स थोड़ा हेवी था, जिसके उसके पास 5 कूलम चार्ज अवेलेबल था, तो 5 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए आपको वर्क डन पहले की कंपेरिजन में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। कैसे ज़्यादा करना पड़ेगा आप देखिए, वैल्यू पुट करके देखिए कि भाई आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 5 और उसकी भी इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 50, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा 250 जूल। आप देख सकते हो कि भाई 5 टाइम्स आपको वर्क डन उसके कंपेरिजन में आपको ज़्यादा करना पड़ा। ठीक है, तो वो जो आप वर्क डन फाइंड आउट करोगे वो वर्क डन और चार्ज की वैल्यू पे भी वो डिपेंडेंट है। देन आफ्टर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसकी वैल्यू पे भी वो डिपेंडेंट है। तो मैं एक बेसिकली आप जो अपना हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है 220 वोल्ट्स होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आपका कोई एक बल्ब है और यहाँ से आपकी कोई एक बैटरी हो और मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई ऐसा बल्ब लगाया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि भाई यहाँ से आपका एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवलिंग होता है, पॉजिटिव चार्ज में से ट्रैवलिंग नहीं होता। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव प्लेट में होता है। ये आपका मीन्स के आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो होता है मीन्स के 220 वोल्ट आपके हाउस में। ठीक है, ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन को का तो 1 कूलम चार्ज को आपको एक 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आपको भेजना है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा भाई? ख्याल आया आपको एक कूलम को यहाँ से यहाँ तक आपको भेजना है, 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आपको भेजना है। आपको मालूम है ना कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, पर आपको यहाँ पे 1 कूलम चार्ज भेजना है, 1 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम आप जब मिस के एक चार्ज को यहाँ से यहाँ भेजोगे, वो एक बल्ब में जाके यहाँ से वापस यहाँ पे आता है, तो इसलिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स के डेल्टा V। तो यहाँ पे डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ है भाई? 220 वोल्ट, और चार्ज कितना है आपके पास? 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? 220 जूल उसकी एनर्जी जाती है। अगर आपको कोई एक 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ भेजना है तो उसके लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए 220 जूल। अगर आपको ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन भेजना है तब ओनली पर 1 इलेक्ट्रॉन भेजना है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन E इंटू 200, और इलेक्ट्रॉन E का चार्ज को आपको मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 200 उसका मीन्स के आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे आप उसकी वर्क डन आप फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज बहुत कम होता है, इसलिए आपकी जो एनर्जी का यूज़ होगा वो भी बहुत कम होगा। बट 1 कूलम चार्ज के लिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए 220 जूल। तो ऐसे आप वर्क डन भी निकाल सकते हो और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके।